अपना डॉक्टर खुद बने। इस बात का विचार आज से ही आप सभी को करना होगा, क्योंकि आजकल जो हम खा रहे हैं या पी रहे हैं वो नेचुरल तो बिल्कुल नहीं, पर केमिकल से जरूर बन रहा है। लोग अचानक से ही बीमार हो जा रहे हैं। इसे अगर आप हल्के में लिए तो बहुत पछताओगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खान पान के साथ और व्यायाम के जरिए हम और आप कैसे इन बीमारियों से बच सकते हैं। इस वीडियो को अच्छे से सुनिए। इसमें आपको बहुत सी कमियां नजर आएंगी जो आप कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम व्यास में 1 मिलीमीटर के 10,000वें हिस्से जितना पिद्दी सा वायरस है HIV। लेकिन इसका आतंक आज सारी दुनिया में फैला है। किसी के शरीर में एक बार बैठ कर ले तो जीना नरक हो जाता है। भीतर टाइम बम की तरह टिक टिक करता ये वायरस अपना समय लेकर एड्स के रूप में विस्फोटित होता है और शरीर के चिथड़े चिथड़े कर देता है। इससे खुद को बचाए रखना ही इसे शिकस्त देने का एक अकेला तरीका है। एड्स क्या है? ये एक वायरस जन्य रोग है जिसकी बाबत पहली जानकारी एटलांटा अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल के वैज्ञानिकों ने सन 1981 में दी थी। इसमें आदमी की रोगों से लड़ने की सामान्य ताकत नष्ट हो जाती है। जरा जरा से सूक्ष्मजीवी शरीर में जब चाहे तब बैठ कर लेते हैं और उनसे ग्रसित शरीर तेजी से गलता जाता है। वायरस की ये मार प्राण छूटने तक कायम रहती है और उसी के प्रकोप से रोगी को कुछ खास किस्म के असाधारण कैंसर हो जाते हैं। बुद्धचन हेल्थी ये चैनल आपको हर समय आपका और आपके परिवार का ख्याल भी रखेगा। इसमें सिर्फ छोटे बीमारियां ही नहीं बल्कि बड़ी बीमारियों को भी ठीक करने का उपाय बताया गया है। खास बात यह है कि वैज्ञानिक समुदाय के निरंतर प्रयासों के बावजूद अब तक कोई ऐसी दवा नहीं खोजी जा सकी है जो इस रोग को दूर कर सके। ये रोग किस वायरस से होता है? एड्स ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी HIV से होता है। इस वायरस की एक बड़ी विशेषता यह है कि शरीर में पैठ करने के बाद भी ये सालों साल कुंभकर्ण की नींद सोया रह सकता है और किसी भी पल जागकर सक्रिय हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी धूर्तता यह है कि ये मानव टी लिम्फोसाइटस की उन सैन्य कोशिकाओं यानी T4 हेल्पर सेल को ही मार डालता है जो हमें तरह तरह के रोगों से बचाती है। अब तक वायरस की 2 किस्में पहचानी जा चुकी हैं, HIV-1 और HIV-2। HIV-1 सारी दुनिया में फैला हुआ है जबकि HIV-2 का गढ़ पश्चिमी अफ्रीका है। ये वायरस आदमी के शरीर में कैसे पहुंचता है? किसी HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध वायरस के फैलने का सबसे बड़ा कारण है। जो व्यक्ति कई लोगों के साथ यौन संबंध रखते हैं उन्हें यह संक्रमण होने का सबसे अधिक खतरा रहता है। यौन संबंधों में स्वच्छंदता समाज के कुछ तबकों में फैशनेबल चाहे समझी जाए, लेकिन एड्स की आवृत्ति होने के बाद अब आग से खेलने के समान है। अध्ययनों में पाया गया है कि लैंगिक मैथुन के साथ साथ मुख्य मैथुन भी वायरस को फैला सकता है। स्त्रियों को यह संक्रमण पुरुषों की तुलना में अधिक आसानी से हो जाता है, क्योंकि एक तो वीर्य में वायरस बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, दूसरा योनि का कुल क्षेत्रफल पुरुष जननांग से कहीं अधिक होता है। मासिक स्राव के दिनों में स्त्री के लिए संक्रमण का डर सबसे अधिक होता है। इसी तरह किशोरावस्था और प्रौढ़ अवस्था की उम्र भी अधिक नाजुक होती है क्योंकि इनमें योनि की भीतरी सतह कम मजबूत होती है। लैंगिक मैथुन की तुलना में गुदा मैथुन अधिक खतरनाक है। इसमें संक्रमण की आशंका सबसे प्रबल होती है। यही कारण है कि समलैंगिक पुरुषों में एड्स के मामले अधिक हो रहे हैं। दुनिया का सबसे पुराना पेशा वेश्यावृत्ति भी एड्स के आने के बाद मुश्किल में पड़ गया है। मुंबई और देश के कुछ दूसरे शहरों की यौन कर्मियों पर हुए अध्ययनों में उनके बड़ी संख्या में HIV संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। स्पष्ट है, प्रकृति भी मनुष्य से हंसों के जोड़े की तरह की जीवन अनुबंधता चाहती है। कई पुरुष और स्त्रियां विवाहित होने के बावजूद अपनी यौन जरूरतें पूरी करने के लिए विवाह के समय लिया वचन तोड़ देते हैं। ये करना सिर्फ वो अपने से नाइंसाफी करते हैं बल्कि अपने जीवन साथी को भी मौत के कुएं में धकेल देते हैं। नशा करने वालों में भी एड्स के मामले बहुतायत में होते हैं। इसका कारण वो सुई होती है जिसे वो बेझिझक एक दूसरे से बांट लेते हैं। समूह में किसी एक के भी HIV संक्रमित होने पर सभी को ये संक्रमण हो सकता है। उनका यौन व्यवहार भी उन्हें HIV से पीड़ित करा सकता है। इस देश में खून की खरीद फरोख्त भी HIV संक्रमण का एक बड़ा कारण है।
लोग अपने प्रियजनों के लिए भी खून देने से बचते फिरते हैं और भाड़े के रक्तदाताओं से खून लेने की फिराक में रहते हैं। ये पेशेवर लोग जो चंद पैसों के लिए अपना खून बेचते फिरते हैं, इस विश्वास के लायक नहीं होते। अपने चाल चलन के कारण उनके HIV से पीड़ित होने की प्रबल आशंका होती है। इस बड़े खतरे के बावजूद लोग ऐसे समझौते कर लेते हैं, जबकि हर स्वस्थ वयस्क हर 3 महीने पर रक्तदान कर सकता है। भुगतता है बेचारा वो व्यक्ति जिसे खून की जरूरत पड़ती है। जिन रोगियों को बार बार खून चढ़ता है, उन्हें HIV संक्रमण होने की आशंका उसी अनुपात में बढ़ जाती है। हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, एप्लास्टिक, एनीमिया और ब्लड कैंसर के मरीजों को HIV का खतरा सदा बना रहता है। इस जोखिम से बचने का एक ही उपाय है, जो रक्त लिया जाए वो स्वेच्छा से दिया गया हो और उसके HIV रहित होने की पुष्टि कर ली गई हो। इंजेक्शन देने और खून का नमूना लेने वाली सुइयां, एक्यूपंक्चर गोदने और कान फेंकने में प्रयोग की जाने वाली सुइयां तथा किसी भी और रूप में इस्तेमाल में आने वाली सुइयां HIV से संक्रमित हो सकती हैं और वायरस को फैला सकती हैं। चिकित्सा कर्मी जो दिन रात रोगियों के खून के संपर्क में आते रहते हैं, सदा इस जोखिम को झेलते हैं। यद्यपि उनके बचाव के लिए सर्जिकल दस्ताने और दूसरी डिस्पोजेबल चीजें बनी हुई हैं, पर सच्चाई ये है कि अक्सर ही इन चीजों की उपलब्धता संदिग्ध बनी रहती है और दूसरे कभी कभी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, जिससे उन पर संकट मंडराता रहता है। HIV गर्भवती मां से बच्चे में भी जा सकता है और स्तनपान करा रही कोई मां अगर HIV पीड़ित हो तो उसके दूध से बच्चे को यह संक्रमण हो सकता है। क्या किसी HIV पीड़ित व्यक्ति को छूने, उसके साथ भोजन करने, एक ही हवा में सांस लेने और साथ खेलने, उठने बैठने से भी वायरस किसी के शरीर में पहुंच सकता है? नहीं, ये वायरस दूषित खून, वीर्य, यौनी द्रव्य, दूषित खून से सनी सुइयों और दूसरे शल्य औजारों और मां से उसके गर्भस्थ या स्तनपान करा रहे शिशु में ही जाने का सामर्थ्य रखता है। तब क्या नाई का उस तरह कैंची भी वायरस को फैला सकते हैं? ये संभावना साफ रद्द तो नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसा होने का जोखिम बहुत कम है। यूं भी अब अधिकतर हज्जाम मुस्तरे में डिस्पोजेबल ब्लेड इस्तेमाल करने लगे हैं और अपने औजारों को डेटॉल में धोने लगे हैं, जिससे ये जोखिम ना के बराबर रह गया है। क्या HIV के शरीर में पहुंचने पर तुरंत एड्स हो जाता है? नहीं, इसमें कुछ महीनों से लेकर 10 साल तक का समय भी लग जाता है। संक्रमण के 7 साल के भीतर लगभग 75% HIV पॉजिटिव व्यक्ति एड्स के लक्षण दर्शाने लगते हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि उन्हें एड्स होने वाली है। हाँ, HIV के लिए कहीं रक्त परीक्षण हो जाए तो बात और है। अक्सर जब तक किसी के HIV संक्रमित या पीड़ित होने का पता चलता है, वो व्यक्ति दूसरे बहुत से लोगों को भी अपना वायरस दे चुका होता है। ये कैसे पता चलता है कि कोई व्यक्ति HIV से संक्रमित हो चुका है? इसकी जांच रक्त परीक्षण से ही हो सकती है। पहले इलाइजा टेस्ट किया जाता है और ये यदि पॉजिटिव हो तो वेस्टर्न ब्लड टेस्ट से इसकी पुष्टि की जाती है। ये टेस्ट कहाँ कराए जा सकते हैं? हर बड़े शहर के कुछ चुनिंदा अस्पतालों में ये सुविधा उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति यहाँ जाकर अपनी जांच करा सकता है। इन केंद्रों में पूरी जानकारी गोपनीय रखी जाती है ताकि व्यक्ति के सामाजिक जीवन पर इसकी कोई आंच न आए। क्या हर HIV पॉजिटिव व्यक्ति को एड्स होना निश्चित है? तकरीबन 75% को संक्रमण के 10 साल के भीतर ये घातक रोग भुगतना पड़ता है, लेकिन बाकियों पर भी तलवार तो टंगी रहती है। एड्स हो जाने पर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? शरीर सूखता जाता है, दस्त और बुखार बराबर ही बने रह सकते हैं, खांसी हो सकती है, शरीर पर जगह जगह गांठें हो सकती हैं, त्वचा पर हर्पीस के पीड़ादायक छाले उठ सकते हैं, मुंह और गले में फफूंद उग सकती है, बार बार निमोनिया हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकती है, दिमाग पर असर हो सकता है, TB हो सकती है और कई प्रकार के संक्रामक रोग तथा कैंसर हो सकती है। शुबा होने पर HIV की जांच की जाती है और अगर इसकी पुष्टि हो जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि एड्स हो गई है। यूं अपने में कोई भी लक्षण एड्स का विशेष नहीं होता, उसके दूसरे भी कई कारण हो सकते हैं। क्या फिलहाल
आज के लिए इतना ही। आगे की वार्तालाप हम अगली वीडियो में आपसे करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली सभी वीडियो में सारी बीमारियों के बारे में और उनके इलाज के बारे में बात करेंगे।